नमस्कार, मेरा नाम संदीप सिंह गुप्ता और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हिंदी। अभी सोशल मीडिया में कुछ दिन पहले आपने देखे होंगे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लग रही है और ऐसे वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मार्केट है उसके लिए सही नहीं है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शेक हो चुकी है ऐसे वीडियो से। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आग क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है और इससे कैसे बचा जा सके, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दें कि जो आग लगने की संभावना है वो सिर्फ उसके बैटरीज में ही हो सकती है। जो बैटरी है उसको जब आप चार्ज कर रहे हैं या फिर जब आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप जो व्हीकल को चला रहे हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो ऐसे केस में क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसफर होती है दो प्लेट्स के बीच में। इसके चलते फ्रिक्शन से टेम्परेचर रेज होने लगता है। उसमें अगर आप गर्मी है, धूप है, तो उससे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो हर बैटरी में, डरिए मत, हर बैटरी में हर इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक BMS होती है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करती है कि ये जो टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, ज़्यादा बढ़ने से रोकती है। लेकिन किसी कारण अगर ये BMS काम करना बंद कर दे तो एक थर्मल रनअवे हो जाता है। ये जो टेम्परेचर है वो अनकंट्रोलेबली बढ़ जाता है और उससे बैटरी में आग लग जाती है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? सबसे पहला बात जो है, पानी बिल्कुल मत डालिए। पानी डालने से क्या होता है, लिथियम और हाइड्रोजन दोनों आपस में संपर्क में आके एक बहुत ही इन्फ्लेमेबल गैस बन जाती है, जिसके चलते जो आग है वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है। उसके अलावा एसिडिक फ्यूम्स भी बहुत ज्यादा जनरेट होती है, जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है। और सिर्फ BMS ही नहीं, उसके अलावा और दो कारण होते हैं कि बैटरीज में आग लग जाती है। पहला कारण है लो क्वालिटी सेल्स का यूज करना। देखिए, जो भी सेल्स है, बैटरी सेल्स हो या बैटरी पैक हो, वो सब चाइना से ही अभी इस समय इंपोर्ट हो रही है। और चाइना में आपको कम दाम से लेके ज्यादा दाम तक हर क्वालिटी की आपको सामग्री मिलती है। अब जिस कंपनी को चाहिए कि वो अपने दाम को कम करने का कोशिश करते हैं, वो क्या करेंगे, लो क्वालिटी सेल्स ले लेंगे। और ये लो क्वालिटी सेल्स को भरोसा नहीं किया जा सकता है। और उसके अलावा कभी कभी अच्छी कंपनी भी हो, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाने के चलते भी आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे अभी शेवरले कंपनी ने अपनी जो बोल्ट गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसको रिकॉल किया है। उसके अलावा हुंडई कोना, 1500 हुंडई कोना भारत से रिकॉल किए गए हैं, क्योंकि 13 हुंडई कोना, विश्व भर में 13 हुंडई कोना में आग लग गई थी। तो उस बैच के जितने भी गाड़ी थे सबको उन्होंने, हुंडई कंपनी ने रिकॉल कर दिया। तो ये तो थी कारण आग लगने की। अब आपको एक आश्वासन दिया जाए। आश्वासन ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने की जो संभावना है वो एक आइस इंजन व्हीकल की तुलना बहुत कम है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और भी बेहतर होते जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और भी ज्यादा सेफ हो जाएंगे। तो जब तक ये हो तब तक कुछ प्रिकॉशंस आपको और हमें लेना चाहिए। अब मैं आपको 7 प्रिकॉशंस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला प्रिकॉशन ये है कि यदि कभी आग लग जाए तो उसमें पानी तो कभी मत डालिए। जैसे मैंने आपको बताया, आपको क्या करना चाहिए, उस समय फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल करना चाहिए। फायर ब्लैंकेट यदि ना हो तो मिट्टी डालें, मिट्टी से आग बुझ जाएगी। दूसरा प्रिकॉशन लेना चाहिए उन्हें जिनके व्हीकल में डिटैचेबल बैटरी है। आप अपने बैटरी को प्लग अथवा अनप्लग करने से पहले MCB को जरूर ऑफ कर लें। और ध्यान रखिए, आपके जो कनेक्टर्स हैं उनको बार बार खोलने और लगाने से फ्रिक्शन के चलते वो वेयर एंड टियर हो जाती है। उससे आगे जाके स्पार्क्स लगने की संभावना है। तो कोशिश कीजिए कि उसको आप ध्यान से रखिए और समय समय पर आप अपने कनेक्टर को चेंज करते रहिए। तीसरा प्रिकॉशन फिर से डिटैचेबल बैटरी वालों के लिए, यदि आपके पास एक एक्स्ट्रा बैटरी रहे, जैसे हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में डुअल बैटरी ऑप्शंस रहती है, आप अगर एक बैटरी को आप घर पे रख रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उस पर डायरेक्ट सनलाइट कभी ना पड़े। और चौथा प्रिकॉशन आपको कैसे लेना चाहिए कि देखिए, आप जब ट्रैवल करके वापस आए हैं तो तुरंत आप देखेंगे तो आपकी बैटरी गर्म रहेगी। क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज हुआ है, बैटरी यूज हुई है, तो टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहेगा। यदि संभव हो सके तो बैटरी को कूल डाउन कर लीजिए, थोड़ा देर समय दे दीजिए। एक बार बैटरी थोड़े ठंडा हो जाए तो उस समय, उसके बाद आप उसको चार्ज कर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ये केमिस्ट्री को लेके है। आप बैटरी में LFP, NMC ये सब सुनते हैं, तो क्या है, ये दोनों ही लिथियम आयन बैटरीज है, लेकिन दोनों में केमिस्ट्री, दोनों में मॉलिक्यूल्स, दोनों में जो कंपाउंड यूज हुई है वो अलग अलग है। LFP में है लिथियम आयरन फॉस्फेट, NMC में है निकल मैंगनीज कोबाल्ट। तो दोनों में अंतर क्या है कि LFP को सेफ बोला जाता है NMC के तुलना में। क्यों? क्योंकि जो LFP है उसकी जो टेम्परेचर थ्रेशोल्ड है जिसके बाद थर्मल रनअवे होती है वो थोड़ी ज्यादा है। कहीं मैंने पढ़ा था शायद 270 डिग्रीज होती है LFP के लिए और NMC के लिए होती है 150 डिग्रीज। तो इसके ऊपर गया तो इसमें थर्मल रनअवे हो सकता है यदि BMS रोक नहीं पाया तो। और छठा पॉइंट है कि बैटरी को हमेशा ध्यान से रखिए। कभी भी आपको बैटरी अगर डिफॉर्म होती हुई दिखती है, सूज गई है कहीं से या फिर बदबू निकल रही है, तो समझ जाइए कि बैटरी में कहीं ना कहीं डैमेज हुई है और तुरंत से आप अपने कंपनी को फोन कीजिए और उस बैटरी को इस्तेमाल करना बंद कीजिए। और सातवां और फाइनल पॉइंट है फास्ट चार्जिंग को लेके। फास्ट चार्जिंग को आप सिर्फ एक आपातकालीन परिस्थिति में ही इस्तेमाल कीजिए, उसे आप रेगुलर प्रैक्टिस मत बना लीजिए। क्योंकि फास्ट चार्जिंग करने से क्या है, बैटरी की हेल्थ जो है वो सही नहीं रहती है। इसको लेके फिर से एक विस्तार में वीडियो बनाएंगे क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ी है, लेकिन आज की वीडियो में इतने ही पॉइंट्स आपके लिए था। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे जरूर बता सकते हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे आपसे बात करके बहुत मजा आएगा। तो ऐसे ही किसी वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। संकल्प करें, विद्युत चुने।